हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएनबी ने 142 पेज का एफिडेविट बनाया। बहुत मेहनत की। इतनी मैग्निफिसेंट और स्प्लेंडेड तैयारी एफिडेविट के रूप में शायद ही कोई कर सकता है। पीएनबी ने की। हमने सोचा भाई चलो इनने इतनी अच्छी तैयारी की है तो हमको इसको कलरफुल प्रेजेंटेशन में डाल देना चाहिए, कि हमारा भी तो काम है। तो मैंने इसको कलरफुल प्रेजेंट डाला है और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैंने बिना उसके वीडियो बनाए थे, वर्बल ओरल बताए थे आपको। अब मैं इसको एक्सप्रेसली आपके सामने रख रहा हूँ। इसे आप पढ़ भी सकते हो और काफ़ी बड़ा भी है। पीएनबी एफिडेविट, अ मैटीरियल क्रोनोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन। दोस्तों, कॉन्ट्रडिक्शन हो, क्रोनोलॉजिकल हो और मैटीरियल हो, ये मैटीरियल वर्ड जो होता है जहां कहीं भी आ जाता है, ये बहुत काम की चीज है। एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जो बाजी पलट सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन किस में है? टाइम में, 2000 और 2002। मैटीरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल, प्रमुख है, कॉन्ट्रडिक्शन है। और यदि ये कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव हो जाता है तो पेंशन अपडेशन हमारे पैरों में पड़ेगा। अप्रूव कौन करेगा? हमारे वकील। तो तैयारी तो कोई करनी है। आगे चलते हैं। 10 मंथ एवरेज इमोल्यूमेंट्स, 10 महीने का एवरेज इमोल्यूमेंट्स कैसे काउंट होगा। अब ये लड़ाई हो रही है दो शेरों में। एक तो आईबीए का सर्कुलर है जो 4/9/2000 को निकाला, 10 मंथ एवरेज कैलकुलेशन, ये पीएनबी का एफिडेविट कहता है। दूसरा गवर्नमेंट अप्रूवल 2002, और गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया 2002 को। अब किसका दिया ये पता नहीं, पीएनबी ने उसको काम में ले लिया कि वो 10 महीने का एवरेज इमोल्यूमेंट कैलकुलेशन करने के लिए था, पैरा 3.8 में। और बोला उसी का अनुसरण करते हुए आईबीए ने लेटर निकाल दिए, और आईबीए का एक लेटर निकला 4/9/2000 में। अब समझ में नहीं आती है कि गवर्नमेंट तो अप्रूव करती है 2002 में, और आईबीए 2000 में ही 10 महीने का एवरेज इमोल्यूमेंट निकाल देती है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत सरकार के अप्रूव होने से पहले ही 10 महीने का एवरेज इमोल्यूमेंट निकालने का तरीका था। और जो भारत सरकार ने जो कुछ भी अमेंडमेंट किया वो 10 महीने के एवरेज इमोल्यूमेंट निकालने के लिए नहीं था। तो वो किस काम के लिए था? वो था अपडेटिंग के लिए। अब सवाल उठ गया, बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the formula given, ये था उसमें अमेंडमेंट। और उसमें कहीं लिखा भी नहीं है 10 महीने का। खैर एनीवे, अब धुंध हो गया किसमें? आईबीए का सर्कुलर 4/9/2000 का, और गवर्नमेंट का अप्रूवल 2002 में। यानी गवर्नमेंट के अप्रूवल से 2 साल पहले ही आईबीए ने लेटर निकाल दिया। अब इनको पता नहीं था कि गलती कर बैठे अब क्या हो। अब पीएनबी स्टैंडर्ड पोजीशन, मैंने इसको अलग अलग रंगों में लिया हुआ है। पीएनबी क्या कहती है? पैरा 3.8, अमेंडमेंट रेगुलेशन 35 was approved by the government 2002, and according to the affidavit, the later group of settlements and amendments was finally approved जनवरी 2002। और कहते हैं 2002 में इसको अप्रूव किया गया था, और जो बाद के सेटलमेंट्स थे, अमेंडमेंट थे, फाइनली अप्रूव्ड, ये भी 2002 में किए गए थे। अब वो तो मैंने बता दिया कि इनकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं थी, उल्टा सीधा कर दिया। अब आगे क्या होता है कि यदि अब यह क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई। भारत सरकार 2002 में अप्रूव करती है, लेकिन आईबीए क्या करता है कि इन्होंने एक सर्कुलर निकाला 937 और 938, और डेट थी उसकी 4/9/2000, 10 महीने के एवरेज कैलकुलेशन के लिए। तो भाई ये कैसे निकाल दिया आप लोगों ने? अब इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या चलता है? An administrative circular cannot logically be treated as the consequence of a statutory regulation amendment that had not yet received the stated government approval। अब ये निकाल नहीं सकते हो कि भारत सरकार का अप्रूवल नहीं है। बिना अप्रूवल के इन लोगों ने 10 महीने का एवरेज निकाल दिया। अब दरअसल क्या है कि इन लोगों ने जो 10 महीने का जो एवरेज था वो चल रहा था, पहले से चल रहा था, लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ उसको 10 महीने के एवरेज के लिए काम में ले लिया।
द 2000 सर्कुलर देयरफॉर स्ट्रांगली इंडिकेट दैट द कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंटली, यानी भारत सरकार के अप्रूव होने से पहले 10 महीने का एवरेज मेरिट निकालने के लिए स्कीम ऑलरेडी थी, उसकी जरूरत नहीं थी। अब चलते हैं आगे। पीएनबी क्या कहता है? पीएनबी से द सेम सिचुएशन रिकर्स व्हेनेवर ए बेस सेटलमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज एम्प्लॉयज में रिटायर बिटवीन टू। अब पीएनबी कहता है भाई इस प्रकार की सिचुएशन, दो बेस सेटलमेंट लोग जो जाते हैं 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए, हर बेस सेटलमेंट में होगी, बिल्कुल कह रखा है। इफ द मैकेनिज्म वाज ऑलरेडी ऑपरेटिंग, तो ऐसे पूछा जाएगा भैया मैकेनिज्म ऑलरेडी जब थी, लेटर कुड नेचुरली बी ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस अप्लाइंग इन एग्जिस्टिंग मेथड आफ्टर ई सेटलमेंट, तो बाद में ये निकालने की जरूरत क्या थी? आगे इसका लॉजिकल इन्फरेंस क्या होता है? दिस सपोर्ट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन an existing method for computing 10-month average emoluments and B, a later amendment said to concern that the matter, and the amendment's true logical purpose must therefore be identified from its exit notified text, not inferred merely. अब क्यों दो कारण हो गए इसके, एक तो उसमें क्या था उसका जो मेथड था कंप्यूटिंग का, और दूसरा जो उसमें 2002 में जो अप्रूव किया था तो देखना पड़ेगा किसके लिए था। मेरे बाद के वीडियो में आएगा और पहले भी आएगा, अब इधर उधर कहीं हो जाए, वो केवल अपडेशन के लिए था। अब चलते हैं हम। पीएनबी ऑल्सो एसोसिएट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल नंबर 2 ऑफ अपेंडिक्स 1 विद द 10-month एवरेज एमोल्यूमेंट्स। पीएनबी कहती है कि हमारी अपेंडिक्स 1 में जो सीरियल नंबर 2 दे रखा है, पैरा 2 दे रखा है, वो 10 महीने के एवरेज एमोल्यूमेंट कैलकुलेशन करने के लिए है, और ये 2002 में अप्रूव हुआ था, ये पीएनबी कहती है, और वहाँ एसोसिएट भी कर लिया। और यही बात इन्होंने अपने एफिडेविट में कही। तो भाई जब ऑलरेडी आपके पास ये मैकेनिज्म थी, तो इसको यहाँ 10 महीने की एवरेज काउंट करने रेगुलेशन में क्यों डाला? सीरियल नंबर 2 एग्जिस्टेड विद इन द रेगुलेटरी स्कीम व्हाइल आईबीए वाज इशूइंग इम्प्लीमेंटेशन सर्कुलर बिफोर द अलेज्ड अप्रूवल डेट। अब सीरियल नंबर 2 है, रेगुलेटरी पार्ट है, लेकिन इससे पहले ही आईबीए सर्कुलर निकालता रहा है। The chronology weakens any proposition that the 2002 amendment itself created the underlying 10-month calculation mechanism. It raises a legitimate evidentiary question: what exactly was amended and what authority supported the 2000 circular? क्या अमेंड हुआ था और एक्चुअली 2000 में क्या कौन सा सर्कुलर निकाला गया था? इसने इन सारी चीज़ों को एविडेंसरी प्रूफ के ला करके पढ़ने की जरूरत है। अब ये सारी चीज़ें लगभग हमारे वकीलों को नॉलेज में आ गई होंगी, और हम आशा करते हैं कि वो प्रॉपर तरीक़ा से कोर्ट के सामने रख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।